अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे, क्योंकि कल हमने नोबल इनाम की कहानी की जांच के हिस्से अव्वल में जिन सवालात के जवाबात की जानकारी हासिल की और उम्मीद है कि आपने अपनी कापी पर उन सवालात को और उनके जवाबात को दर्ज भी किया होगा। और आज हम इसी कहानी यानी नोबल इनाम की कहानी की जांच का दूसरा हिस्सा यानी हिस्से दूम के सवालात के जवाबात को हल करेंगे। तो आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को, यह आपकी बहारिस्तानी उर्दू है जो 8वीं जमात के लिए है, इसको सफ़ा नंबर 35, ये सफ़ा नंबर 35 यहाँ पे दर्ज किया गया है, 34 और यह है 35 पर खोलिए, जहां पर आपको सवाल नंबर 5 नजर आएगा, जिसमें ये पूछा गया है कि अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसी सवाल को यहाँ इस वाइट बोर्ड पर दर्ज किया हुआ है। तो सवाल नंबर 5, अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था? तो जवाब इसका है, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम का रहने वाला था। इस तरह से प्यारे बच्चों, एक और सवाल है जिसके 3 हिस्से हैं, अलिफ, बे और जीम। आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे मालूम हुआ कि इसका पहला पार्ट, अल्फ्रेड नोबल को जंग से नफरत थी। तो प्यारे बच्चों, आपका जवाब होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली काम अंजाम दे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है बे पार्ट, यहां पर मैंने दर्ज किया है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। यानी आपको कैसे मालूम है कि वो अपने मजदूरों का और अपने कारकुनों का ख्याल रखता था? तो इसका जवाब हमने लिखा है, चूंकि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल बड़े फराग दिल थे, वो सखी थे, तो उन्होंने अपने मुलाजिमों के लिए, उन्होंने अपने कारकुनों के लिए अच्छे हवादार मकानात बनवाए और अपने मुनाफा में उनको शरीक भी रखा। यानी उनको अपने नफा में, जो उसको नफा आता था, उसमें उनको शरीक भी रखा। और इस बात से यह साबित होता है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल अपने मजदूरों और कारकुनों का ख्याल रखता था। अब इसका जीन पार्ट है, अल्फ्रेड नोबल लालची न था। यानी आपको कैसे मालूम हुआ कि अल्फ्रेड नोबल लालची नहीं था? तो प्यारे बच्चों, जवाब हमने इसका लिखा है कि अल्फ्रेड नोबल ने
अपनी तमाम जायदाद को नेक कामों में वक्फ कर दी। यानी डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने अपनी तमाम दौलत जो थी उसकी, उन्होंने इसको नेक कामों में वक्फ कर दी, जिससे यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो था वो लालची नहीं था। प्यारे बच्चों, इसके बाद है सवाल नंबर 3। यहां पर आप देखेंगे कि सवाल नंबर 3 जो है यहां पर है, इसमें ये थोड़ा अलग किस्म का सवाल इस किताब में दर्ज है। बिल्कुल आसान है, वैसी बात नहीं है। सवाल भी वहीं पर है और जवाब भी वहीं पर है। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने अपनी तमाम दौलत नेक कामों के लिए वक्फ कर दी, जिससे यह साबित हो जाता है कि वो लालची नहीं था। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों के को मिले उनके नाम के सामने लिखें। यानी जिस फर्द को, जिस आदमी को नोबल इनाम से नवाजा गया है उनके नाम के सामने लिखे। यानी उनका नाम दर्ज दिया हुआ है, शोबे भी दर्ज हैं, नाम भी दर्ज हैं, उनके सामने आपने लिखना है। जैसे सीवी रमन, जो डॉक्टर सीवी रमन था, उसको डैश 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 में इनाम मिला, तो आपको यही लिखना है कि इसको किस में इनाम मिला। डॉक्टर सीवी रमन जो थे उनको ये इनाम नबातियात और फिजिक्स में मिला। वही तो हमने यहां पर लिखा है। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, उसको अदब के इस शोबे में इनाम मिला, क्योंकि उन्होंने एक किताब जिसका नाम गीतांजलि था उसको उन्होंने लिखा है। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अदब के मुकाम में ये इनाम मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर डैश डैश, इसके सामने हमने क्या लिखा है, अदब। इस तरह से एक और डॉक्टर का नाम लिखा है हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि एक साइंसदान था, उसके सामने डैश डैश लिखा हुआ है, क्योंकि जब साइंसदान वो था, सीधी सी बात है, उसको ये इनाम अद्वियात में मिला है। अद्वियात में यानी जमा है किसका, दवा का। इसी तरह से अमृता सेन को आपको मालूम होना चाहिए, उसको यह इनाम किस में मिला। सीधी सी बात है, बहुत बार पढ़ाया है मैंने, बार बार मैंने इसकी तशरीह भी की, बार बार मैंने आपको समझा दिया कि अमृता सेन को शाबाश इक्तिसादियात के शोबे में ये इनाम मिला। तो हमने यहाँ पे इसको अमृता सेन डैश 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 के सामने इक्तिसादियात लिखा है। तो मेरे बच्चों, इस तरह से आपको हमने बहुत सारे सवालात करवाए, लेकिन अब कुछ और भी सवालात हैं। जैसे मंदरजा झैल शोबों में इन इनामात जिन लोगों को मिले उनके नाम सामने लिखे, ये हमने करवा दिया। अब इसके आगे है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। खाली जगह भी होगी, उनको भी पुर करना है। इसको हम इंशाअल्लाह कल आपको दिखाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप खुद ये खाली जगहें जो हैं इनको पुर करोगे। और जो आज तक मैंने आपको ये सबक पढ़ाया है, जो सवालात करवाए हैं, तो पहले बच्चों आप इनको अपनी कापी पर भी दर्ज करो, कि जिस तरह से मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने कापी पर इन सवालात को और उन अल्फाजात को जो मैंने आपको दिखाए हैं वक्तन फ़वक्तन आपने उनको दर्ज किया होगा, और मैं इंशाअल्लाह उनको ज़रूर देखूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलाम।